पेंशनधारियों का लोकसभा राज्यसभा की संख्या बिहार विधानसभा की संख्या से तिगुनी है, लेकिन राशि बराबर है। इसका यहाँ पेंशन तिगुना है। पूर्व सांसद विधायक जो जघन्य अपराध में सजा प्राप्त हैं या जेल में बंद हैं, उन पर सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग जो है उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया, लेकिन उनका पेंशन शुरू है। जो सूचनाएं मिली हैं, ऐसे कितने लोग हैं? जी दर्जनों लोग हैं, बिहार के दर्जनों लोग हैं जो सजा प्राप्त हत्या के मामले में, वित्तीय अनियमितता के मामले में, बलात्कार के मामले में सजा प्राप्त हैं। प्रभुनाथ सिंह हैं, राजवल्लभ यादव हैं। राजवल्लभ यादव को तो बलात्कार, जी हाँ, बलात्कार का मामला है। उसी तरह से लालू प्रसाद जी सजा प्राप्त है। जगदीश शर्मा, लालू जी भी, जी लालू जी को भी बिहार विधानसभा से प्लस पार्लियामेंट से जो है वो पेंशन मिलता है। देश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की जो योजना है वो 2004 के बाद बंद कर दी गई है, लेकिन नेताओं पर यह बात लागू आज भी नहीं है। एक बार आप सांसद बन गए, विधायक बन गए और उसके बाद पूर्व हो गए तो आपको पेंशन आज भी मिलेगा। यही नहीं, अगर आप विधानसभा में एक बार जीते, एक बार लोकसभा में जीते, एक बार राज्यसभा आप गए, विधान परिषद में गए, तो ये चारों के अलग अलग पेंशन आपको मिलाकर मिलेंगे। ऐसी सूचना आई है, ऐसी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि सरकार में इस तरह के नियम बताए जाते हैं कि कोई एक व्यक्ति एक जगह से ही सरकारी लाभ का फायदा उठा सकता है, लेकिन नेताओं पर यह बात लागू नहीं होती है। दूसरी बात कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी किसी केस में फंस जाता है, वो सजायाफ्ता हो जाता है, सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद की जो भी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती है। पर यह बात भी नेताओं पर लागू नहीं होती है। नेता अगर पूर्व विधायक बन गया, पूर्व सांसद है और वो सजायाफ्ता है, तो उसको पेंशन जारी रहेगा। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी और उसके तहत ये जानकारी सामने आई है। ये चौंकाने वाली जानकारी है, क्योंकि देश में दो तरह के कानून कैसे हो सकते हैं, सवाल सबसे बड़ा ये है। हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय हैं। राय जी, ये बताइए कि ये जो आपने जानकारी मांगी, आपको कहां, मतलब कैसे लगा कि, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, सरकार में ये नियम है कि एक ही जगह से कुछ लाभ पा सकता है, सरकारी लाभ। ये मान लीजिए राज्यसभा में गए, लोकसभा गए, विधान परिषद गए, विधानसभा गए, वहां से भी आप कैसे ले सकते हैं पेंशन? ये बातें जो है सुनने में आ रही थी कि ये समाजसेवी जो समाज सेवा के माध्यम से किसी न किसी सदन में घुसे, वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, और उसके बाद वो जिस सदन में रहे वहां पूर्व हो जाने के बाद वहां पेंशन के हकदार हो गए। जबकि 2004 में केंद्र सरकार ने पेंशन की सुविधाएं खत्म कर दी सरकारी कर्मचारियों पदाधिकारियों के लिए जो है। तो ये बात हमेशा मेरे दिल में खटकती थी कि ये जानने का बात है कि कौन कितना पेंशन पा रहा है। पूर्व सदस्य जो है, जो बिहार विधानसभा से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, राज्यसभा से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, लोकसभा से जो प्राप्त हुई हैं, यह चौंकाने वाली सूचनाएं हैं। यही नहीं, क्या सूचना मिली आपको? मतलब जो हमने देखा उसके अनुसार तो यही है कि बिहार में जितने लोग पेंशन पा रहे हैं वो राज्यसभा और लोकसभा से बहुत ज्यादा है उसकी संख्या। बिहार का पेंशन अभी कई राज्यों का इंफॉर्मेशन हम डाले हैं लेने के लिए जो है, लेकिन जो पार्लियामेंट एवं राज्यसभा का जो व्यय राशि है प्रति वर्ष का जो है, उसके समकक्ष बिहार विधानसभा में 21-22 का पेंशन का राशि जो है उसके बराबर खर्च हो रहा है। जबकि संख्या वहां 272 है। लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदन के सेवानिवृत्त सदस्यों की संख्या 2776 है। यहां पर जो है 991 है, मात्र 900 बराबर है।
जी जी, उसके बाद राशि बराबर है। इसका मतलब है कि बिहार में पेंशन ज्यादा मिलता है विधायकों को। ये पेंशन बहुत काफी लोगों ने बैठकर पक्ष विपक्ष दोनों उस पर सहमति बनाकर ये अपनी सुविधाओं को बहुत काफी वो बढ़ा लिए हैं। ऐसे राज्य जहां देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां हर तरह का अभाव लोग से जूझ रहे हैं, वैसे में सदन में बैठकर ये लोग पक्ष विपक्ष एक स्वर से अपनी सारी सुविधाएं बढ़ा लें, यह गंभीर मामला है। बिल्कुल, बिहार को एक गरीब राज्य माना जाता है और इसी आधार पर इसको यह भी कहा जाता है कि आप इसे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। लेकिन वहीं के जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हो गए, वो पेंशन इतना पाते हैं जो राज्यसभा लोकसभा यानी कि सांसदों से, पूर्व सांसदों से ज्यादा है। जी 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 जी, पूर्व सांसदों से ज्यादा वो संख्या है, जो राशि है, संख्या तिगुनी है। पेंशनधारियों का लोकसभा राज्यसभा की संख्या बिहार विधानसभा की संख्या से तिगुनी है, लेकिन राशि बराबर है। इसका मतलब यहाँ पेंशन तिगुना है, लोकसभा राज्यसभा से तिगुना पेंशन है। एक सवाल बताइए कि जैसे कि सजायाफ्ता हो जाता है कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी, तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, उसकी सारी सुविधाएं छीन ली जाती है। ये बात सांसदों पर, पूर्व सांसदों या विधायकों पर लागू होता है? जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इससे तो प्रमाणित हो रहा है कि पूर्व सांसद विधायक जो जघन्य अपराध में सजा प्राप्त हैं या जेल में बंद हैं, उन पर सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग जो है, उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। लेकिन उनका पेंशन शुरू है, जो सूचनाएं मिली हैं। ऐसे कितने लोग होंगे? जी, दर्जनों लोग हैं, बिहार के दर्जनों लोग हैं जो सजा प्राप्त हत्या के मामले में, वित्तीय अनियमितता के मामले में, बलात्कार के मामले में सजा प्राप्त है। नाम बता सकते हैं? जी जी, वो जेल में रहने वाले हैं, आनंद मोहन जी हैं, विजय कृष्ण जी हैं, प्रभुनाथ सिंह हैं, राज वल्लभ यादव हैं। राज वल्लभ यादव पर तो बलात्कार का, जी जी, हाँ, बलात्कार का मामला है। उसी तरह से लालू प्रसाद जी सजा प्राप्त है, जगदीश शर्मा, लालू जी भी लेते हैं। जी जी, लालू जी को भी बिहार विधानसभा से प्लस पार्लियामेंट से जो है वो पेंशन मिलता है। उसी तरह से दर्जनों, नगेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे जो सजा प्राप्त है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन पेंशन के हकदार होंगे। फिर दो तरह का नियम कैसे? एक देश में वही लोक सेवक के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिए जाएंगे, उनकी सारी सुविधाएं जो है बंद कर दी जाएगी। फिर इन पूर्व सदस्यों को क्यों पेंशन दिया जा रहा है, यह नियम विरुद्ध है। यानी कि ये सारी जानकारी आपने आरटीआई के तहत? जी, सूचना के अधिकार से सारे पेपर मिले हैं, वो सारे प्रमाण हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। तो सारे प्रमाण हैं शिव प्रकाश राय जी के पास, और वो ये बताता है कि आखिर एक ही देश में दो तरह के कानून कैसे हो सकते हैं, जबकि नेता आमतौर पर ये बोलते हैं कानून सबके लिए बराबर है। कहां बराबर है? तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये भी एक तथ्य उभर के आया, हम जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे ऐसे भी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनकी ही नहीं, उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, जो आश्रित थी, जिनको वेतन की हकदार थी, लेकिन उसके बाद भी पेंशन जारी है। जी जी, वो सारी लिस्ट को देखने के बाद उसको अगर सही ढंग से जांच कराया जाए तो बहुत कुछ बातें सामने आएंगी। कर्पूरी जी के समय में जनता पार्टी के सरकार में बिहार के सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, जेपी आंदोलन के अग्रणी नेता थे सचिदानंद सिंह, वो कैमूर रोहतास के। उनके पत्नी का निधन हुए 6 वर्ष हो गया है। अभी जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी के चचेरे भाई हैं, जगदानंद जी उनके विकल्प में आए, जो है पूर्व में वो जेपी आंदोलन के बड़े क्रांतिकारी नेता थे, बिहार उत्तर प्रदेश का वो लीडिंग करते थे, वो बिहार के सिंचाई मंत्री थे। उनकी पत्नी का निधन हुए 6 वर्ष हो गया है। वहीं रोहतास से जंगी चौधरी जी, जो जनता पार्टी का सरकार बना, लालू जी मुख्यमंत्री बने, उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उनके पत्नी का भी निधन हुए 5-6 वर्ष हो गया है। वो सूचनाएं जो उसका अवलोकन करने से पता चलता है कि वैसे कई लोग हैं। यह गंभीर मामला है। मरने के बाद भी वो पेंशन कौन ले रहा है, कहां पेंशन जा रहा है? तब तो यह भी होता होगा कि जिस सदस्य का परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, किसी गैर को भी अपनी पत्नी बनाकर पेंशन ले लेते होंगे। ऐसे भी मामले
सामने आएंगे, अगर जांच हो जाए तो वो सारे तथ्य जो है सामने आ जाएंगे। इसका उच्च स्तरीय जांच का जरूरत है। अगर जरूरत पड़ा तो इस मामले को लेकर मैं सक्षम प्राधिकार में, पटना उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में मैं जाऊंगा जो है सच्चाई सामने लाने के लिए। तो चलिए, ये थे आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय जी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग राजनीति में क्यों आते हैं? ये बताया जाता है कि वो समाज सेवा करने आए हैं, समाज को सुधारने आए हैं, समाज को कुछ देने आए हैं। लेकिन आज जो दृश्य सामने नजर आ रहा है, जो परिदृश्य नजर आ रहा है नेताओं का, कि जितना भी हो जनता गई भाड़ में, जितना हो अपने पास ले लो। और यही नतीजा है कि वेतन तो मिलता ही है जब तक वो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन उसके बाद पेंशन भी जारी रहता है। अब आज सरकारी कर्मचारियों को भी वेतन 2004 के बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद भी नेता जो है वो वेतन ले रहे हैं और जनता की गाढ़ी कमाई पर क्या कहेंगे, ऐसे ही कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।